सिटी की मैंने बहुत की हुई है। तो वहाँ पे जो सेट्स लगे हुए हैं, फिल्म की सेट्स लगे हुए हैं, बाहुबली फिल्म सिटी है। हाँ फिल्म सिटी है, सेट्स लगे हुए हैं। और वो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फ़रत, नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ के हमारा मौजूदा दिन और आने वाला दिन जो है वो खुशियों से भरपूर हो। मैं हमारे साथियों के और आप लोगों के और सिमल शेख के। सिमल शेख, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। सजेस्ट कमेंट और शेयरिंग लाजमी कीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉप 10 रिचेस्ट सिटी ऑफ इंडिया 2024। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस लिस्ट में नंबर 10 पर है विशाखापट्टनम, जिसे वाइजैक के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे भारत का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी है तथा यहाँ की औसत जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी लगभग 52.5 बिलियन यूएस डॉलर की है। वहीं ये शहर न केवल एक व्यापारिक केंद्र है बल्कि एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है, जहाँ सालाना लाखों टूरिस्ट अपनी छुट्टियां बिताने आते हैं। नंबर 9 पर है सूरत सिटी, जिसे डायमंड हब ऑफ इंडिया या सिटी ऑफ सन के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे भारतीय राज्य गुजरात का एक महत्वपूर्ण शहर है, जो बड़ी संख्या में अपने कपड़ा और डायमंड उद्योग के लिए सारे विश्व में प्रसिद्ध है तथा जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर इस शहर की कुल जीडीपी 55.5 बिलियन यूएस डॉलर की है। वहीं आपको बता दें कि वर्तमान समय में सूरत दुनिया के सबसे तेज गति से उभरते शहरों में गिना जाता है। नंबर 8 अहमदाबाद, टेक्सटाइल हब ऑफ इंडिया। ये आबादी के लिहाज से गुजरात का सबसे बड़ा और एक ऐतिहासिक शहर है, जहां की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कपड़ा उद्योग और यहां के टूरिस्ट सेक्टर पर निर्भर करता है। इसके इन्हीं खूबियों की वजह से आज अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। वहीं यदि बात की जाए यहाँ की जीडीपी के बारे में, तो यहाँ की अनुमानित जीडीपी लगभग 74 बिलियन यूएस डॉलर की है। नंबर 7 पुणे सिटी। इसे पुणे या फिर ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट जैसे नामों से भी जाना जाता है। पुणे महाराष्ट्र राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो वर्तमान समय में आईटी एजुकेशन और इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अथवा आज के समय में इस शहर की कुल अर्थव्यवस्था 78 बिलियन यूएस डॉलर की है। नंबर 6 हैदराबाद, सिटी ऑफ पर्ल्स। ये शहर तेलंगाना राज्य की राजधानी और यहाँ का सबसे विशाल महानगर है तथा वर्तमान समय में ये हमारे देश के किन्हीं टॉप आईटी सिटीज में गिना जाता है। इसके अलावा हैदराबाद का सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। वहीं यहाँ की करंट जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी तकरीबन 90 बिलियन यूएस डॉलर की है। नंबर 5 चेन्नई सिटी। ये शहर तमिलनाडु राज्य की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा महानगर है, जो बड़े पैमाने पर इंडिया के ऑटोमोबाइल हब के रूप में भी जाना जाता है तथा वर्तमान समय में चेन्नई टूरिज्म, आईटी और बैंकिंग सेक्टर में भी काफी तेज गति से ग्रो कर रहा है। अथवा इस शहर की मौजूदा जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 93.6 बिलियन यूएस डॉलर की है। नंबर 4 बेंगलुरु सिटी, आईटी हब ऑफ इंडिया। ये कर्नाटक राज्य की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। वहीं आबादी के लिहाज से भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर कहलाता है। और जैसा कि आप सबको पता है कि बेंगलुरु सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का एक जाना माना आईटी हब बन चुका है। वहीं बेंगलुरु की टोटल जीडीपी 121 बिलियन यूएस डॉलर की है। नंबर 3 कोलकाता सिटी, टैलेंट हब ऑफ इंडिया।
ये हुगली नदी के किनारे पर बसा पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोलकाता को हमारे देश के कल्चरल कैपिटल के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह शहर वास्तुकला और संस्कृति के मामले में भी काफी समृद्ध है। वही वर्तमान समय में यहाँ न्यू टाउन जैसे इलाके काफी तेज गति से प्रगति कर रहे हैं। अथवा आज कोलकाता शहर की जो जीडीपी है वो लगभग 260 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। नंबर 2, न्यू दिल्ली, कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। दिल्ली को दिलवालों की नगरी भी कहा जाता है क्योंकि हमारे देश की राजधानी और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली और इसके आसपास बसे एनसीआर रीजन अपने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वहीं दिल्ली शहर की अनुमानित जीडीपी लगभग 310 बिलियन यूएस डॉलर की है। अथवा यहाँ की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान रियल एस्टेट, टूरिज्म, इंडस्ट्रियल और आईटी सेक्टर का है। नंबर 1, मुंबई सिटी, सिटी ऑफ ड्रीम्स। इस शहर को बॉम्बे, आमची मुंबई, मायानगरी तथा और भी कई नामों से जाना जाता है। मुंबई हमारे देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल और कमर्शियल हब है जो अकेले भारत की जीडीपी में 5.9% का योगदान देता है। वही वर्तमान समय में मुंबई के सब अर्बन एरियाज जैसे कि ठाणे और नवी मुंबई काफी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं तथा सिर्फ मुंबई शहर की टोटल जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 325 बिलियन यूएस डॉलर की है। जनाब, मैंने ये वीडियो सेकंड टाइम देख रहा हूँ तो पहले मैं समझ रहा था कि सबसे अमीर तरीन शहर आखिरी में आएगा बेंगलुरु, क्योंकि मेरे माइंड में ये शायद था कि आईटी हब है और आईटी ही से ज़्यादा रेवेन्यू आता होगा, तो मेरे माइंड में कुछ तरह चल रहा था। मुंबई मेरे जहन से निकल चुका था क्योंकि बहुत बड़ा है मुंबई। तो जब चौथे नंबर पे बेंगलुरु आया था तो फिर मैं समझ गया था अब मुंबई है। अब मुंबई है। तो मुंबई वाकई ही बहुत बड़ा कैपिटल, मतलब किसी ज़माने में कैपिटल भी था, है ना? अभी भी है कैपिटल, अभी दिल्ली है। दिल्ली, अच्छा। तो मैं कहूँगा कि यार थोड़े अरसे बाद क्या मुंबई की जीडीपी पूरे पाकिस्तान को चुनौती बीट कर देगी। पाकिस्तान की जीडीपी 400 या 375 या इस तरह से कुछ मेरे ख्याल में गूगल पे करेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़े दिनों बाद ये पाकिस्तान की जीडीपी को बीट करेगा, पकड़ लेगा। तो पूरा पाकिस्तान इतना नहीं ग्रो कर रहा, पूरा पाकिस्तान इतना नहीं कमा रहा। जीडीपी कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जितनी भी गुड्स, जितनी भी चीज़ें हम बनाते हैं, सेल आउट होती है और अर्निंग हो रही है, उस चीज़ों की वैल्यू प्लस जो सर्विस है, यानी डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, वो तो चीज़ें नहीं बनाता ना, उसकी जो सर्विस होती है, तो सारी चीज़ों को मिला के जीडीपी बनती है। लेकिन जीडीपी में ये शहर 90 बिलियन डॉलर की जीडीपी, 123 बिलियन, 100, 150, कोई 200, मतलब एक शहर की बात हो रही है। ये एक शहर की बात हो रही है, शहर इतनी ज़्यादा जीडीपी है। बाकी मतलब है। और सबसे मेन चीज़ है जो सबसे बड़ा इनपुट है इंडिया की जीडीपी में ग्रोथ का, वो है आईटी सेक्टर का। आईटी सेक्टर, क्योंकि आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंडिया ने आईटी एक्सपोर्ट, इंडिया की पाकिस्तान की टोटल जीडीपी के बराबर है, यानी 200 बिलियन से ज़्यादा तो सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट है पूरे इंडिया की। तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से तरक्की हो रही है। जितने ही शहरों के दिल्ली में भी आईटी है ना, आईटी दिल्ली में भी है, दिल्ली में, पुणे में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, अहमदाबाद में और कई आईटी सिटीज़, कई प्रॉपर, कईयों को तो हैदराबाद को साइबराबाद का नाम दे दिया गया आईटी सिटी के हवाले से। और साथ साथ जब फुटेजेस चल रहे थे तो बहुत ही सुंदर, खूबसूरत शहर था। आप किस शहर के बारे में सबसे ज़्यादा जानती हैं? मैं मुंबई के बारे में मुझे ज़्यादा पता है और एक दिल्ली के बारे में क्या पता था? और वैसे हैदराबाद के बारे में मुझे पता है क्योंकि वीडियोस मैंने की हुई है हैदराबाद सिटी के लिए, मैंने बहुत की हुई है। वहाँ पे जो सेट्स लगे हुए हैं, फिल्म के सेट्स लगे हुए हैं, हाँ फिल्म सिटी है, सेट्स लगे हुए हैं। और वो जो शो आता है कपिल शर्मा का, उसका भी सेट वही है। अच्छा। हाँ, ये सारे 3-4 सेट एक साथ हैं वहाँ पर। अच्छा। काफ़ी दूर दूर पे है लेकिन है एक ही एरिया में। तो मैंने हैदराबाद पे काफ़ी सारी वीडियोस की हुई हैं, तो मुझे इसलिए हैदराबाद ज़्यादा मुझे पता है। अच्छा, कराची में, पाकिस्तान में हैदराबाद की क्या चीज़ ज़्यादा फेमस है? हैदराबाद की रबड़ी या फिश और क्या? हमारे हैदराबाद? हाँ। नहीं,
हमारे कराची में इंडियन हैदराबाद की कौन सी चीज़ ज़्यादा फेमस है? बड़ा हैदराबादी बिरयानी। अच्छा हैदराबादी बिरयानी हैदराबादी बिरयानी और क्या, और रबड़ी भी मेरे ख्याल में हैदराबादी रबड़ी भी खिलाती है। नहीं वो यहाँ के वो यहाँ की हैदराबाद की हाँ। रबड़ी जो यहाँ के हैदराबाद। कराची वैसे इंडिया में हैदराबाद की बिरयानी बहुत यहाँ तो फेमस है। हैदराबाद कॉलोनी भी है, ये करा है जो इस्लामिया कॉलेज के पास जो है ना, ये जेल रोड का जो ब्रिज है उसके साथ ही पूरी आबादी है। दिल्ली कॉलोनी भी है। हाँ दिल्ली कॉलोनी में वो हैदराबादी वहाँ पर तमाम के तमाम जो है ना, वहाँ पूरी आप उस मार्केट में चले जाएं तो आपको वहाँ हैदराबादी अचार, हैदराबाद की वो जो ड्राई फिश होती है, वो सूखी मछली सूखा, इस तरीके के ये वाली चीज़ें बहुत फेमस है, बहुत से ज़्यादा वो पूरा वहाँ पर। अच्छा औरंगी टाउन की साइड पे कच्चे बाजार है, कच्चे गोश्त की बिरयानी हैदराबादी, वो भी कच्चे गोश्त की बिरयानी बनती है। वो कच्चा गोश्त होता है अंदर? बिल्कुल नहीं, वो कच्चा गोश्त नहीं, उसका बनाया ऐसा जाता है कि वो कहते हैं नहीं मैरिनेशन करके आप उसको रखिए 2 दिन पहले। हाँ। उसमें कच्चा पपीता और बहुत सारे मसाले डाल के आप उसको मैरिनेशन करके रख दें। देन उसके बाद नीचे दम के लिए वो सारा वो बिठाएं, गोश्त वगैरह मसाला, उसके ऊपर चावल बॉईल करके डाल के दम पे रख दें, वो दम पे ही गल जाता है। अच्छा वही मेरा रेसिपी आपने सुन ली। अब आप बनाएंगे दूसरे लोग भी। नहीं तो वो यहाँ पर है बस पूरी आबादी जो है वो। अच्छा गुजरात में मैंने सुना है कि गुजरात में मीठे चावल, मीठी खिचड़ी बनती है। खिचड़ी ऐसी बनाते हैं जो मीठी होती है। मीठी होती है, हमारे यहाँ भी बनती है, गुड़ वाले चावल बनते हैं। आपने कभी नहीं खाया? खिचड़ी भी बनती है, चने की दाल के साथ बनती है, वो मीठी बनती है, गुड़ वाली। ऐसी चीज़ें बनती हैं इंडिया में यार। ये असल में देखो आप, ये जगह जगह की बात है। जैसे मिसाल के तौर से वहाँ पर ये जब ये इंडिया में जो दावतें होती हैं ना, तो उसके अंदर आप वो जो है जैसे ये क्या नाम है, ये पकोड़े की जो वो हैं वो उसके अंदर, और वो उसमें नुक्ती दाने जो है वो मिक्स करके पकोड़े, छोटी छोटी पकोड़े, उसके अंदर नुक्ती दाने वो जो है लेके खाएं, मीठा और नमकीन हो जाएगा ना। तो अच्छा मैं समझ। अच्छा वो जो आप नुक्ती दाने कह रहे हैं ना, उस नुक्ती दाने को ना दाल सेव के साथ खाएं। हाँ वो भी इतना टेस्टी लगता है। वो भी हाँ। अच्छा सबसे ज़्यादा पहला शहर आपको कौन सा लग रहा था, या सही आया मुंबई? नहीं सही है मुंबई सही आया। मुंबई की आबादी बहुत है, आबादी भी बहुत है। दूसरा ये कि समझ लो एक कैपिटल उसका है और उसकी एक इंटरनेशनल वैल्यू है। अभी जैसे कराची है समझो हब बिजनेस का, तो इसलिए अब दूसरे जो डेवलप हुए वो आईटी की जब से वहाँ पर ग्रोथ हुई, तो इस सारे दूसरे शहर जो है ना वो उनकी वजह से या उनकी अपनी इंडिपेंडेंट, जैसे वो जो बताते हैं कि वहाँ पर वो जो है वो क्या जो है ड्रीम सिटी भी कहते हैं इसको। हाँ, नहीं और फिल्म इंडस्ट्री भी है। नहीं मैं और दूसरे कंट्री के वो शहर का बता रहा हूँ कि ज़्यादातर तो आईटी की वजह से, लेकिन वो इसमें वो बता रहे ना कि वो हीरे जवाहरात वगैरह करते हैं, फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, तो इस तरीके से हर एक शहर का अपनी एक जैसे अहमदाबाद टेक्सटाइल हब है। जी तो ये मेरा मकसद। लेकिन बॉम्बे शुरू से ही उसकी एक इंटरनेशनल हैसियत है। उसकी वजह वही पोर्ट की वजह से भी। सबसे पहले तो जब पोर्ट होता है तो वहाँ आबादी हज़ारों साल पहले भी वहीं आबादी शुरू उस लिहाज से। तो ये थे अमीर तरीन शहर इंडिया के। दोबारा किसी और अमीर तरीन और खूबसूरत बिल्कुल अमीर है तो खूबसूरती आई। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए